अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़वाद सुलेमान। सोचा कि आज बात की जाए कि ख़ुद एतमादी किसे कहते हैं और बच्चों में ख़ुद एतमादी का क्या मामला होता है, बच्चे अपनी ख़ुद एतमादी को किस तरीके से देख रहे होते हैं और ख़ुद एतमादी बचपन में चाइल्डहुड डेवलपमेंट में कैसे बनती है और आगे ज़िंदगी में कैसे रहती है, इस पर थोड़ी सी बात की जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ख़ुद एतमादी क्या है। ख़ुद एतमादी एक तरह की एनर्जी समझ सकते हैं, एक तरह की मोटिवेशन समझ सकते हैं जो आपकी ज़ात के अंदर होती है। ख़ुद एतमादी इसका नाम एक तरह का अक्स है कि आप ख़ुद को कैसे देखते हैं उस आईने में। आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी सेल्फ को, अपने इमेज को, अपने कामकाज के बारे में आपका अपना नज़रिया क्या है। अगर नज़रिया बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ख़ुद एतमादी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग ख़ुद एतमादी के ज़रिए आप दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं बग़ैर दुश्वारी किए हुए। अब ये ख़ुद एतमादी डेवलप कब होती है? स्टडीज़ कहती हैं कि बचपन में ये ख़ुद एतमादी डेवलप होती है। और कौन कर रहा होता है? हमारी आसपास की इन्वायरमेंट के लोग, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अब कि जब बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी एज जब 1.5-2 साल की होती है, जब वो एक्सपेरिमेंटिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनका जो विज़न होता है वो नोट कर रहे होते हैं कि आसपास की इन्वायरमेंट से उनको क्या फीडबैक मिल रहा है। और ये चीज़ें चल रही होती हैं उम्र के साथ। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि पेरेंट्स मनफी तौर पर तनकीद कर रहे होते हैं, उनको बच्चों का काम नहीं पसंद आ रहा होता, बार बार उन्हें डांटा जाता है, मना किया जाता है, रोका जाता है, जिसकी वजह से ख़ुद एतमादी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है। और स्कूल में भी इसी तरह का मामला बने कि टीचर जो है वो अप्रिशिएटिंग नहीं है, वो आपकी एफ़र्ट को अप्रिशिएट नहीं करते और वो ज़्यादा पोजीशन ओरिएंटेड है। राइट। पोजीशन पर मैं अलग से एक वीडियो के स्कूल में पोजीशंस और पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है स्कूल पोजीशंस के हवाले से, वो तो एक बड़ा टॉपिक है, उस पर बाद में बात करना चाहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ अभी इस वीडियो के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहूँगा कि एफ़र्ट को अप्रिशिएट किया जाए, ना कि पोजीशन को। आप देखिए किसने कितना हार्ड वर्क किया है। तो बात हो रही थी मनफी तनकीद की। अगर दोस्त मनफी तनकीद करते हैं, अब दोस्त किसी को गलत नामों से या बुरे अलकाब से पुकारते हैं क्लास में किसी भी बच्चे को, और ऐसे फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे हाथ में नहीं होते कि हमारा कलर क्या होगा, हमारी हेल्थ कैसी होगी, बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन अगर उनकी बिना पर कोई आपको मनफी तरीके से तनकीद करे तो बच्चों में ये देखा गया है कि वो ख़ुद को ब्लेम करते हैं, वो समझते हैं वाकई मैं ऐसा ही हूँ। अब ये याद रखिए कि ये तस्वुर उस बच्चे में आप इम्प्लांट कर रहे हैं, इनग्रेन कर रहे हैं, और ये उसके एडल्टहुड तक ये चीज़ें चलेंगी और हो सकता है आगे ये उसकी शख्सियत का हिस्सा बने। अब इस खुद एतमादी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, तो ये बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि बच्चा एफ़र्ट कितनी कर रहा है किसी भी काम में, तो उनको अप्रिशिएट किया जाए। और जब मनफी रवैया हो, बच्चा चिड़चिड़ापन करे या किसी भी तरीके से जो दूसरे रवैये के तरीके इस्तेमाल करे तवज्जो हासिल करने के लिए, तो उसे इग्नोर करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स इस जगह पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा चिड़चिड़ेपन का या गुस्से का इजहार करता है तो उनकी अपनी घबराहट शुरू हो जाती है और वो गिव अप कर जाते हैं और वो चीज़ बच्चे को दे दी जाती है, जिसकी वजह से मनफी रवैया रहता है। लेकिन चूंकि बात हो रही थी खुद एतमादी के हवाले से, तो मैं बात इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि और किस हवाले से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। टीचर्स को समझाएं, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी की तबीयत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किसी की कम सेंसिटिव होती है, तो टीचर भी इस तरीके से बच्चों को अंडरस्टैंड करें। ये ना हो कि टीचर की तवज्जो पूरी पोजीशन होल्डर्स की तरफ हो, नहीं, टीचर देखे कि कौन कितना एफर्ट कर रहा है, इस चीज़ की हौसला अफजाई होनी चाहिए। और बच्चों में कोई ना पेरेंट्स फ़र्क करें ना टीचर्स फ़र्क करें। और जो भी स्कूल में अगर बुरे नाम से बच्चा पुकारता है तो उस स्कूल का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उस बच्चे से या उसके पेरेंट्स से मीटिंग की जाए और इस रवैये को रोका जाए। स्टडीज़ ये कहती है कि ख़ुद एतमादी को ज़िंदगी में आगे भी जाकर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपने आप पर एतमाद रखिए, अपनी ज़ात पर भरोसा रखिए, और इसके साथ कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ मेरी नीयत साफ़ है और मेरी पूरी डेडिकेशन है अपने काम के लिए और इस काम को मैं करके रहूँगा, तो दुनिया की कोई ताकत उस काम को होने से नहीं रोक सकती, अगर आपकी नीयत जो है उस डायरेक्शन में बिल्कुल वाज़े है और साफ़ है। इसके अलावा दूसरा ये है कि रूटीन एक जैसी रखें, एक टाइम पर उठना, एक टाइम पर सोना, खाना पीना सब वक्त के साथ हो। नशावर चीज़ों से हमेशा मैं कहता हूँ कि गुरेज करना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता लॉन्ग टर्म में। अच्छी कंपनी हो, ऐसे आपके फ्रेंड्स हों जो आप
के इमोशंस को सुनते हों ऐसे तरीके से कि वो आपकी किसी भी बात को मनफी ना समझें। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जिनके साथ आपको पसंद है उठना बैठना। इज्तनाब किया जाए ऐसे रिश्तों से या ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो आप पर मनफी तरीके से क्रिटिसिज्म करते हैं, उससे भी सेल्फ इस्टीम मुतासिर होती है। तो ये चंद तरीके ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ इस्टीम को, खुद एतमादी को बाद में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया की हकीकत यह है कि हम पैराडाइज में, जन्नत में तो नहीं रहते। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, हमारे ना चाहते हुए भी हो रही होती हैं। चाहे लोग हों, इंसान हों, मौके हों, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो रही होती हैं। तो उनको कंपनसेट किस तरह किया जाए, वो चीज़ें मैंने आपके सामने पेश की हैं। तो इस वीडियो को सुनने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया।